किसी ने भी ढूंढा हो कुछ भगवत गीता। ठीक है, किसी ने नहीं ढूंढा तो आवाज नहीं आ रही है आपकी आदि गुरु को। अभी भी नहीं आ रही। नहीं, वॉल्यूम नहीं। पता नहीं, मुझे सुनाई दे रहा है, अन्य भक्तों को भी नहीं सुनाई दे रहा। रितु माता जी, आप बताएं, हैंड रेज किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने एक देखी थी, एक ऑथर है कोई दीप त्रिवेदी, उन्होंने एक बुक दीप लिखी हुई है मैं मन हूँ। दीप त्रिवेदी। दीप त्रिवेदी। दीप त्रिवेदी। हाँ, उनकी एक बुक है, उन्होंने लिखी हुई है मैं मन हूँ, जो टाइटल है बुक का। तो वो हाँ, भगवत गीता के ऊपर लिखी हुई है, और उसमें वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि वो एक कलाकार हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और समथिंग की हर कोई उन्हें जानना चाहता है, और उन्होंने पूरा वो रिसर्च वगैरह करके तो कह रहे हैं कि मैं मन हूँ, मन को सेटिस्फाई करके ही इवेंचुअली हम खुश रह सकते हैं। हम्म, तो भगवान साई अजीब सा हॉच पॉच, हाँ, भगवान हॉच पॉच सा साइकोलॉजिस्ट। कुछ ऐसा है। हम्म, हाँ, भगवान और उसमें जो साइकोलॉजिस्ट है। मेन वो जो मेन। जो मेन जो फोकस है उनका ये है कि आई एम माइंड, और माइंड को ही सेटिस्फाई और खुश करके हम खुश रह सकते हैं। हम्म, और वो कैसे भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग के आधार पर उन्होंने वो लिखा हुआ है। हम्म, ठीक, तो वही है, इंद्रियाणि परानाहुर इंद्रियाभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो मन तो नहीं है। और भगवान साइकोलॉजिस्ट या एडवाइजर नहीं है। भगवान तो आदेश दे रहे हैं, कोई एडवाइस नहीं कर रहे हैं। और इनके यूट्यूब पे भी लेक्चर चलते हैं। जी जी। और व्यूज भी ज्यादा होंगे उनके। हाँ, मॉडरेट्स हैं। जी। हाँ, और कोई बात। एक एक यथार्थ गीता है। अनम्यूट करके जो भी बताना चाहते हैं अनम्यूट कर लीजिए। और हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक हाँ, एक यथार्थ गीता है जो इलाहाबाद साइड ज्यादा चलती है, रीवा इलाहाबाद साइड में स्वामी अलगनानंद जी की लिखी हुई है वो गीता, और चित्रकूट में सती उनके आश्रम से जुड़ी है। उसमें ये बताया गया है कि जो 5 पांडव हैं वो 5 हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों से बताया कुरुक्षेत्र कोई जैसे बाहर कोई स्थान नहीं है, हमारे अंदर ही शरीर के अंदर कुरुक्षेत्र है। तो उसमें कोई बहुत स्पष्ट कृष्ण के बारे में जानकारी नहीं मिलती है इसमें, ठीक है। और जब पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो कई लोग, बहुत से लोग दिखाते हैं यथार्थ की तरह की हमारे पास। हाँ, टाइटल से समझ में आ रहा है यथार्थ गीता, मतलब अभी तक जो गीता थी वो यथार्थ नहीं थी। अभी जो स्वामी जी हैं उन्होंने जो लिखा है वो वास्तविक गीता आई है, यथार्थ आई है। उससे पहले यथार्थ नहीं थी। टाइटल से ही समझ में आ गया कि वो अपने आप को कृष्ण से ऊपर बता रहा है, वास्तविक गीता। और प्रभुपाद जी किसको कोट करते थे कई बार। हाँ, साधना माता जो भी बताना चाहे वो अनम्यूट कर ले अपने आप और फिर बताएं, क्योंकि मुझे फिर यहाँ से अनम्यूट करना पड़ता हरे कृष्णा। है। जी। हाँ, हरे आनंद हरे बोलो कृष्णा जी। प्रभु जी।
हाँ, आनंद गोविंद प्रभु आप पहले बताएं, फिर फिर हाँ साधना प्रभु माता। जी, जी प्रभुपाद जी जो है वो बहुत बार कोट करते थे डॉक्टर राधा कृष्णन। हाँ डॉक्टर राधा कृष्णन को कोट करते थे। जी हाँ, डॉक्टर राधा कृष्णन, उनकी गीता अभी भी काफी प्रसिद्ध है, लोग पढ़ते हैं। और प्रभुपाद जी शुरुआत के समय में जब प्रवचन देते थे तो जो श्लोक पढ़ना होता था वो डॉक्टर राधा कृष्णन उनकी गीता को ही रिफर करते थे। हाँ, साधना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, एक पटेल नगर में योग आश्रम है जिसको सहज योग बोलते हैं, और वहाँ पे गांधी जी की गीता चलती है, गांधी गीता। तो उसमें उन्होंने मतलब वो लोग कोट करते हैं कि भगवान की जो पूरी गीता है वो योग पर आधारित है, लेकिन उसमें हिंसा के लिए कहीं स्थान नहीं है। और उन्होंने हिंसा किया तो वो भगवान तो नहीं है, उन्होंने तो क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। और योग उनका मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो योग को हमें ग्रहण करना चाहिए। जी जी, ये यथार्थ गीता उड़िया में प्रभु जी ने सामने रखी है। यही है स्वामी अड़गड़ानंद, उनका गीता है ये यथार्थ गीता। उसका सबसे अच्छा उपयोग क्या किया जा सकता है ऐसी गीता का? ये जो गीता है अलग अलग, जो सामने यथार्थ गीता है, इसका सबसे अच्छा उपयोग क्या किया जा सकता है, कोई बताएंगे? प्रभु जी ये सब को जो हम गाड़ी को साफ करते हैं ना, गाड़ी का कांच साफ कर सकते हैं ये सब पेपर से। ये जो है ये सब बोगस जो लिटरेचर है जी और सही उपयोग ये, और जला सकते हैं, हाँ प्रदूषण हो जाएगा, लेकिन उससे सबसे अच्छा है साफ करके पानी में डाल देते हैं, जी, नाली में डाल देते हैं। महाराज एक हरे लेक्चर बता कृष्णा रहे थे प्रभु कि जी। हाँ हरे जी सुधी जी, हाँ जी बताएं। प्रभु जी, इनका उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है कि हम जो जैसे प्रभुपाद ने जो हमें भगवत गीता यथारूप दी है, हाँ उसके तात्पर्यों से हम इनके जो अर्थ हैं और तात्पर्य हैं उनको हम कंपेयर करके बता सकते हैं। जो भी जो लोग पढ़ रहे हैं या जो इच्छुक हैं जानने के कुछ, तो जी कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ये इन चीजों पे स्पष्टीकरण किया जा सकता है। तो हाँ इस तरह से इनका उपयोग किया जा सकता है। जी हाँ, एक तो वो मतलब जो ये जो अलग अलग गीता है उसमें जो मिसकॉन्सेप्शन है वो ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में और अलग अलग जगह बता दिए हैं, तो ये हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑलरेडी जैसे पांच पांडव पांच इंद्रियां हैं, है ना, या कृष्ण हिंसा को प्रमोट नहीं करते हैं, या कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति नहीं थे, तो ये प्रभुपाद जी अपनी अलग अलग जगह प्रवचनों में और गीता के तात्पर्य में बता रहे हैं, और इस तरह से हम इनको रिपीट कर सकते हैं। और दूसरा इसका उपयोग ये है, एक बार महाराज लेक्चर में बता रहे थे कि इसको जला के और इससे रोटियां बना के भगवान को ऑफर कर सकते हैं, तो वो कम से कम कुछ तो काम आ जाएगा वो। तो कुछ जो बनाया है, जिसने गीता बनाई इतनी मेहनत की है, कम से कम भगवान को कुछ तो ऑफर हो जाएगा, तो इस तरह से। और जो ये गांधी जी का गीता है वो है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग, है ना। तो हम देखेंगे ये जो टाइटल है, टाइटल से ही समझ जाएंगे, जैसे माई गीता, है ना, मैं मन हूँ, यथार्थ गीता, या फिर एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग। तो सत्य के साथ कोई प्रयोग नहीं होता है, सत्य तो सत्य होता है ना, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। सत्य कोई प्रयोग करने की चीज नहीं, सत्य के सामने सरेंडर किया जाता है, और जब सरेंडर करते हैं तो सत्य प्रकट होता है ना। तो अपने आप में जो टाइटल है वही गलत है ना। और कौन सी गीता है? चिन्मय मिशन सुना होगा, चिन्मय मिशन का बहुत फेमस गीता है। पिछली बार गीता ज्ञान यज्ञ पूछा था शायद इन्हीं भक्त ने, तो चिन्मय मिशन में भी बहुत गीता ज्ञान यज्ञ ये सब कराया जाता है, तो वो भी देखेंगे। ये अधिकतर जो गीता है उसमें इम्पर्सनल टच है ना, मायावाद का टच, तो ये परंपरा से बाहर है। और भी कई गीता है। फिर कर्मयोग है। लोक लोकमान्य तिलक, लोकमान गंगाधर तिलक, उन्होंने कर्मयोग लिखा था एक, जिस समय ये
इस आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने गीता पर ये कर्मयोग लिखा। और उस आप गीता पढ़िए और देशभक्ति कीजिए, है ना। गीता पढ़ के आप देश के लिए मतलब लड़ाई करना कीजिए। तो ये पॉलिटिकल थॉट इन एक्शन, उनका गीता का नाम है, पॉलिटिकल थॉट इन एक्शन, द भगवत गीता इन मॉडर्न इंडिया। फिर परमहंस योगानंद है एक, ये भी बहुत फेमस है। इनकी भी गीता है, गॉड टॉक्स विद अर्जुन द भगवत गीता। तो ऐसे अलग अलग गीताएं हैं। और प्रमाणिक कौन कौन सी गीता है? श्रील प्रभुपाद जी की जैसे गीता है यथारूप, प्रभुपाद जी ने लिखा। और प्रमाणिक और कौन सी गीता है? कोई सोच सकता है कि आप तो ऐसे मतलब फैनेटिक टाइप में हो गए, बस यही गीता बस है और इसके अलावा कोई प्रमाणिक है ही नहीं। और कौन सी प्रमाणिक गीता है? श्रीपाद रामानुजाचार्य भगवद गीता प्रमाण। जी, श्रीपाद रामानुजाचार्य की गीता है, अनुभाष्य इसको बोलते हैं। और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य कौन सी गीता से लिए हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी भी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य कहाँ से लिए हैं? गीता भूषण आपने बताया था प्रभु जी ने पिछले क्लास में। जी जी, हाँ, गीता भूषण, बल्ले विद्या भूषण, वहां जी से किया। जी प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक में थे, अपने प्रभुपाद जी के शिष्य थे, डॉक्टर पटेल थे। प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, मैंने रामानुजाचार्य उनका भगवत गीता पढ़ा, और फिर आपने जो रचित किया है वो गीता मैंने पढ़ा, तो दोनों सेम ही है ना। तो वो इस तरह से प्रश्न पूछ रहे थे कि अलग होना चाहिए, मतलब उन्होंने लिखा था, प्रभुपाद जी ने लिखा, तो बोले प्रभुपाद ये तो सेम है। तो प्रभुपाद जी बोले और क्या, सेम ही होगा और क्या होगा, सेम ही होना चाहिए ना, जो उन्होंने लिखा है जो मैंने लिखा है उसमें अंतर क्या है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी को अपनी जो ऑथोरिटी है उसको स्थापित करते हैं। तो एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु सकाले न महता योगो नष्ट परंतु। तो ये कालक्रम के प्रभाव में जो क्या हो जाती है, परंपरा नष्ट हो जाती है। और हमने देखा था कि परंपरा किस तरह से नष्ट हो रही थी, उसके अलग अलग तरीके हैं। या तो वो सही ज्ञान है, वो नहीं बचता है, या सही ज्ञान को पालन करने वाले लोग नहीं बचते हैं, या उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के दूषण आ जाते हैं। फिर अगला श्लोक आता है, सा एवायम मया वेद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही इदम उत्तमम। अब भगवान बता रहे हैं कि ये गीता जो मैं अर्जुन तुमको बता रहा हूँ, उसको अर्जुन को ही बताने का क्या प्रयोजन है ना। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो, है ना। तो इसमें कई महत्वपूर्ण पॉइंट है। योगा प्रोक्ता पुरातना, तो भगवान बता रहे हैं ये जो भगवत गीता को क्या बोलते हैं, योग शास्त्र बोलते हैं, है ना। जैसे वो जब व्यासदेव जी ने जो भगवत गीता को डिवाइड किया है, तो हर अध्याय के अंतिम में लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता योग शास्त्रे सप्तम अध्याय, है ना, ऐसा योग शास्त्र, है ना। तो योगा प्रोक्ता पुरातन, तो ये अर्जुन में तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूँ वो क्या है, बहुत पुरातन है, बहुत पुराना है ना, नया नहीं है कुछ। और पुराना कैसे है, सूर्य देव को बताया गया था, तो जो सूर्य देव को बताया गया वही ज्ञान अर्जुन को बता रहा है। अभी प्रश्न उठ सकता है कि जो एग्जैक्टली सूर्यदेव को बताया ज्ञान वही एकदम एग्जैक्टली अर्जुन को बताया है, कि उसमें थोड़ा अंतर है। अभी अर्जुन तो युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, है ना, और युद्ध क्षेत्र में जो उनकी पारिवारिक आसक्ति है उसके कारण व्यथित हो गए हैं, तो अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता बताया। और सूर्यदेव को जो गीता बताया है वो सूर्यदेव एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और सूर्यदेव ने फिर आगे पास किया इक्ष्वाकु मनु उनको। तो क्या
भगवान बोल रहे हैं कि योगा प्रोक्ता पुरातन, ये जो भगवत गीता का ज्ञान देने वाला वो बहुत पुरातन है, बहुत पुराना है ना। और उसी जो, जो सूर्य देव को बताएगा वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो फिर जो अर्जुन को बता रहे हैं और सूर्य देव को बता रहे हैं, उसमें अंतर है कि नहीं है? या अंतर है तो किस चीज का अंतर है, अंतर नहीं है तो किस चीज का अंतर नहीं है? यह एकदम सेम है बिल्कुल, जैसे ये गीता चल रही है उसी तरह से सूर्यदेव को गीता बताइए, है ना। लोग आजकल सोचते हैं कुछ नया सीखना है ना, समथिंग न्यू। कुछ लेक्चर है तो उसमें कुछ नया होना चाहिए, कुछ लेक्चर में नए पॉइंट्स आना चाहिए, नई कहानी आनी चाहिए, नई जोक्स आना चाहिए, है ना, कुछ नया मिलना चाहिए। वो जो पुराना हमने प्रभुपाद जी की बुक्स में पढ़ा है, प्रभुपाद जी जो अलग अलग स्टोरीज बताते हैं, तो ठीक है, वो तो पता ही है, अभी कुछ नया चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं योगा प्रोक्ता पुरातना, कि अर्जुन मैंने वही बता रहा हूँ जो मैंने बहुत पहले बताया था, है ना? तो प्रश्न ये उठ रहा है कि सूर्यदेव को और अर्जुन को एकदम एग्जैक्टली वही बताया है, तो कोई बताएंगे इसमें, उत्तर देना चाहेंगे? एकदम सब सेम चल रहा है? या इसमें एक प्रश्न और जोड़ देते हैं, फिर जब रामानुजाचार्य ने टीका लिखी है या प्रभुपाद जी से पहले और भी आचार्यों ने टीका लिखी है, तो प्रभुपाद जी को फिर टीका लिखने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? जब प्रमाणिक ऑलरेडी हैं, अवेलेबल हैं, जब यथारूप पहले ही से है, चाहे वो रामानुजाचार्य की है या हमने गीता भूषण जो सुना वो अवेलेबल है, तो फिर आवश्यकता ही क्यों पड़ी? वही पुरातन ही ज्ञान चल रहा है, वही पुराना ही ज्ञान चल रहा है, तो फिर नया एडिशन लाने की क्या जरूरत पड़ी? तो दो प्रश्न हो गए इसमें, एक तो सूर्यदेव और अर्जुन को जो बताया, और दूसरा तो प्रभुपाद जी को नई गीता लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब पूर्ववर्ती आचार्यों की गीता ऑलरेडी अवेलेबल है। भले वो संस्कृत में है तो संस्कृत से इंग्लिश में हो जाएगी, हिंदी में हो जाएगी। क्योंकि कोई हमसे पूछ सकता है ना ऐसा कि प्रभुपाद जी ने यथारूप लिखी, तो प्रभुपाद जी से पहले तो बहुत सारे आचार्य आए हैं, उन्होंने अपनी गीता लिखी थी, वो पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा फिर? जी, कोई इसका उत्तर दो प्रश्नों का? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली जो अर्जुन को बताया और सूर्यदेव विवस्वान को जो बताया, दोनों सेम ही है। अंतर ये है, मतलब ज्ञान दोनों में सेम है। जैसे बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम अलग अलग युग में जब भी होता है श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य, तो उसमें ऐसा नहीं रहता है कि सेम टाइप की वो रहे, तो शिक्षाएं सेम रहती हैं, लेकिन वो जो भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान है, मतलब जो लीलाएं हैं, वो अलग अलग रहती हैं, लेकिन उनके पीछे जो शिक्षा है वो सेम रहती है। तो उसी प्रकार से भगवान ने जो भगवत गीता अर्जुन को बताया और जो विवस्वान को बताया, दोनों सेम हैं, लेकिन क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पे अर्जुन को युद्ध करना है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में उस ज्ञान को उस तरह से प्रस्तुत किया गया, इस तरह से। ठीक है, यस। और कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? सही है आंसर, और इसमें कुछ? प्रभु जी, जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये गीता संग्रह है, इसमें बहुत सारे गीता हैं, जैसे कि अच्छा। गणेश गीता, राम गीता, अष्टावक्र गीता, ऐसे बहुत सारे 15-20 गीता है। ये सब गीता क्या है प्रभु जी, कैसे अलग है कि सेम है? जी, कौन कौन सा नाम नाम बताइए। गणेश गीता, इसमें है प्रभु जी, एक नंबर में गणेश गीता, फिर भिक्षु गीता, परमहंस गीता, षड्ज गीता, पिंगला गीता, संपाक गीता, मंकी गीता, अजगर गीता, हरित गीता, वृत्र गीता, पुत्र गीता, काम गीता, यम गीता, हंस गीता, नारद गीता, उत्तर गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, जीवन मुक्त गीता, इतने सारे हैं प्रभु जी इसके अंदर। अभी एक ही नहीं पढ़ी जा रही है उससे,
ये तो ये गीता सारी प्रेस का है ये। ये एक्चुअली गीता मतलब गीत, गीत गाना। तो ये भगवत जी गीता है, भगवान ने गीत गाया है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं भगवत गीता। तो अष्टावक्र मुनि ने जो जी बताया वो अष्टावक्र गीता है, वो भी है। जैसे उद्धव गीता है, उद्धव जी को बताया गया है। तो गीत का तो शाब्दिक अर्थ जी हुआ गीत गाना। तो भगवान यहाँ गीत गा रहे हैं, जी है ना। सॉन्ग ऑफ गॉड प्रभुपाद जी एक जी जगह ट्रांसलेट करते हैं भगवत गीता, सॉन्ग ऑफ गॉड। तो उस तरह से गीता अलग अलग हो सकती हैं। फिर अभी ये जो आपने लिस्ट बताया, ये देखना पड़ेगा अभी कहाँ से है। कभी कभी क्या होता है कि शास्त्र बहुत बृहद है, तो शास्त्र का कोई एक छोटा सा भाग निकाल दिया जाता है और उसको गीता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे उद्धव गीता है, तो उद्धव गीता अपने आप में गीता नहीं है, वो 11वें स्कंद को उद्धव गीता कह देते हैं। जी प्रभु जी। जी ये गीता प्रेस का है प्रभु जी। हाँ। और इसमें जो गणेश गीता है उसमें से कुछ कंटेंट्स हम देखे कि हमारा भगवत गीता का कुछ कंटेंट्स उसी में उसका अंदर भी है। अच्छा अच्छा, आप थोड़ा मुझे फोटो भेजिएगा इसका, जी प्रभु इसका जो जी वो है प्रभु जी, text। ये तो है गीता प्रेस का है। अच्छा अच्छा जी। तो अब प्रश्न ये था कि जो सूर्यदेव को सुनाया और अर्जुन को सुनाया, उसमें क्या अंतर है? अंतर है तो क्या अंतर है, सेम है तो क्या सेम? यस, काफी हद तक उत्तर आ गया है कि शिक्षा सेम है। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, है ना। तो उसका जो एसेंस है, जो भगवत गीता का सार है, चाहे वो सूर्यदेव को बता रहे हैं या फिर अर्जुन को बता रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। जैसे भगवत गीता है, तो भगवत गीता समाज का हर कोई सीख सकता है ना, चाहे वो कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, जैसे यहाँ प्रारंभ में बताया गया, या कोई ब्राह्मण है, या कोई बच्चा है, या कोई माता है, हर कोई गीता को समझ सकता है। अल्टीमेटली गीता का कहाँ हमको ले जा रही है कि कैसे हमें शरणागति लेना है ना? अभी किसकी आसक्ति कहाँ पर है, उसको भगवान बताते हुए शरणागति की तरफ ले जाते हैं। तो जो सूर्यदेव को बताएगा और अर्जुन को बताएगा, उसमें अंतर नहीं है, पहली बात। फिर है योगा प्रोक्ता पुरातन, वो पुराना नॉलेज है ना। तो कुछ नया नहीं है ना। जनरली हमारी वो जो एक होता है कि कुछ हमें नया सुनने को मिले, तो इससे भी हम ये समझ सकते हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को प्रेजेंट किया है, प्रभुपाद जी के जो प्रवचन हैं, प्रभुपाद जी की जो उपमाएं हैं, प्रभुपाद जी की स्टोरीज हैं, अगर वही हम पढ़ लें, है ना, उसी को समझ लें और उसी को प्रेजेंट करें, तो उसमें हमारी भी प्रगति अच्छी होगी और हम प्रेजेंट भी अच्छी तरह कर पाएंगे, है ना। नहीं तो आजकल क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया का फायदा भी है, इंटरनेट का फायदा है कि अभी हम यहाँ बैठ के क्लास कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे लेक्चर्स हैं, इतने सारे लेक्चर्स हैं, इतने सारे डिवोटीज हैं, अलग अलग डिवोटीज लेक्चर दे रहे हैं, है ना। बहुत सारे लेक्चर हैं, हिंदी में बहुत हैं, इंग्लिश में बहुत हैं, जो प्रांतीय भाषा होती है उसमें बहुत सारे लेक्चर। तो हम कौन से लेक्चर सुने, कौन से लेक्चर नहीं सुने, है ना, तो बहुत सारे अलग अलग हो जाता है। तो क्या किया जाए, और क्या होता है कि कभी कभी कोई लेक्चर इंटरेस्टिंग इसीलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीजें हमें सुनने को मिलती है ना, नई स्टोरीज होती हैं, नई कुछ होता है, कुछ ऐसा मसाला होता है, तो फिर हमें वो सुनने में मजा आता है ना। लेकिन फिर वो उसमें समस्या हो सकती है। एक होता है इंफॉर्मेशन बैंक बनना, है ना, और एक होता है कि उसको रियलाइज करना। तो क्या होता है कि आजकल इंटरनेट के जो युग है, उसमें इंफॉर्मेशन तो बहुत आ रही है ना। इंफॉर्मेशन, ये पॉइंट्स है, यहाँ ये पॉइंट्स है, यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर ये श्लोक है, यहाँ पर ये है। तो सबके पास ज्ञान तो बहुत है, मतलब ज्ञान की कोई कमी नहीं है ना। कोई भी आप भगवद गीता कोई भी श्लोक पर सुनना चाहे, है ना, और बहुत सारे प्रवचन करता है उनका सुनना चाहे, तो अ, मतलब केवल नॉलेज, हमें नॉलेज बैंक नहीं बनना है, पहली बात ये है ना। अगर नॉलेज बैंक बनेंगे तो उससे क्या आगे चल के क्या हो जाता है, थोड़ा अहंकार भी आ जाता है कि मुझे मुझे सारी चीजें पता है ना, मुझे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हमें लेक्चर सुनना है, सबसे अच्छा है कि जिन भक्तों से हम ऐसे गाइडेंस लेते हैं, तो पहले उनसे पूछ लें कि ये ऐसा लेक्चर है, ये हमको सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, ऐसे ऐसे लेक्चर हैं, सुने कि नहीं सुने, है ना? तो कई ऐसे लेक्चर्स होंगे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मैं अभी एक कोई स्टूडेंट है, उससे मिला,
अभी वो नया नया जुड़ा है, उसको 2-3 महीने हुए हैं। तो उसने बताया कि मैं चैतन्य चरितामृत पे लेक्चर सुन रहा हूँ, रोज सुनता हूँ। मैंने कहा अभी शरीर नहीं आत्मा, हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवत गीता का जो बेसिक लेक्चर है वो सुन। तो वो चैतन्य चरितामृत के लेक्चर सुन रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। अभी ऐसा नहीं कि वो लेक्चर सही नहीं है या लेक्चर वो गलत है, वो सही है, लेकिन वो हमें आवश्यकता नहीं है। तो क्या होता है कि अगर हम अत्यधिक सही तरह से लेक्चर नहीं सुन रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेते जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, डिसेंट्री हो जाती है। मतलब क्या होता है, वो ज्ञान होता है वो ठहर नहीं पाता। नॉलेज तो ले लिया, जैसे कर्ण, वो शास्त्र में आता है ना कि सही समय पर जब याद आना होता है तो उस समय याद नहीं आता। नॉलेज तो ले लिया, बहुत सारी चीज याद कर ली, लेकिन जिस समय अप्लाई करने की बात आई है ना, सेवा के समय या भक्तों के बीच में या किसी भी समय घर में, हमें उस ज्ञान को अप्लाई करने का बात आता है तो वो हम ज्ञान भूल जाते हैं। लेकिन जब डिस्कशन का बात आता है तो फिर बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं कि हाँ ये भी है, ये भी है। तो हमें इसमें बहुत सावधान रहना है। ये ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना तो अच्छी बात है। परीक्षित महाराज ने लगातार 7 दिन श्रवण किया, तो श्रवण करना गलत नहीं है, और जितना ज्यादा श्रवण हो उतना अच्छा है। लेकिन हम श्रवण कहाँ से कर रहे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि केवल हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, एसेंस छूट गया, हमारा सार छूट गया और हम इंफॉर्मेशन में खो गए, है ना? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी के प्रवचन ऐसा सभी भक्त नियम बना सकते हैं कि एटलीस्ट रोज प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुनना है, कम से एक लेक्चर तो सुनना ही रोज। और प्रभुपाद जी के लेक्चर तो बहुत छोटे हैं, ऐसे 25 मिनट का है, 30 मिनट का है, 40 मिनट का है, ज्यादा लंबे लेक्चर नहीं है। तो ऐसा हम नियम बनाए अपने जीवन में कि मुझे एक लेक्चर तो रोज सुनना है। नहीं तो आज ऐसा ऐसा ट्रेंड हो रहा है धीरे धीरे कि प्रभुपाद जी के लेक्चर धीरे धीरे नहीं सुने, क्योंकि ऐसा लगता है वही पुराना, जो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, योगा प्रोक्ता पुरातन, कि जो मैं पुराना जो मैंने बताया था अर्जुन, मैं वही तुमको बताने वाला हूं। तो हमें लगता है प्रभुपाद जी के लेक्चर में क्या वही पुरानी चीजें चल रही हैं, और दूसरे लेक्चर सुनते हैं तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ ये ऐसा भी है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कॉस्मोलॉजी पे, कॉस्मोलॉजी एक टॉपिक हो गया, या अ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं भागवतम में, तो उसमें हमें लगता है कि हाँ, और वो गलत नहीं है, वो सुनना गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन किसकी कब क्या आवश्यकता है वो हमें जानना पड़ेगा, है ना? नहीं तो फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। और आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण बात है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, है ना? इसीलिए हम देखते हैं कि ट्रेडिशनली कई बार ऐसा होता था शिष्य बुक भी नहीं पढ़ते थे, कि वह गुरु से सुनते थे और सुन के प्रैक्टिकली लगाते थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें रोज कम से कम एक लेक्चर प्रभुपाद जी का रोज सुनना है। फिर हमें समय मिल रहा है तो और भी लेक्चर सुन सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान रखना कौन सा हमारे लिए है, कौन सा हमारे अभी इसके लिए नहीं है। फिर भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम इदम उत्तम। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन मैं तुमको ये ज्ञान क्यों बता रहा हूँ, भक्तोसी में सखा चेती, कि आप मेरे भक्त हैं और मेरे सखा हैं। अभी पांचों पांडव ही भगवान कृष्ण के भक्त थे, अर्जुन को क्यों विशेष चुना गया, बाकी पांडवों को भी चुन सकते थे, है ना? क्योंकि अर्जुन के साथ भगवान का अंतरंगता जाना था, इंटीमेसी जाना थी, है ना? युधिष्ठिर महाराज हैं या भीम है, वो बड़े थे तो भगवान उनको बड़े भाई की तरह सम्मान देते थे। नकुल और सहदेव छोटे थे तो छोटे भाई की तरह उनको रखते थे। और अर्जुन के साथ क्या था, एक समकक्ष का भाव था, तो इंटीमेसी जाना थी। तो भक्तोसी में सखा चेत, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं भक्तोसी में, प्रियोसी में, है ना? कि अर्जुन आप मेरे बहुत प्रिय हैं, आप मेरे भक्त हैं, इसीलिए मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, है ना? तो ये ज्ञान समझ भी वही सकते हैं जो भक्त है ना? भगवान ने ये नहीं बोला ज्ञानोसी में, योगेशी में, कर्मोसी में, है ना? ये नहीं, भक्तोसी में, है ना? तो मेन क्या है, डिवोशन, भक्ति। तो इस तरह से रहस्य ही इदम उत्तम, तो ये क्या है, एक रहस्य। रहस्य क्या है, ये जो दिव्य ज्ञान भगवान बताने वाले हैं। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि जो भक्तों के द्वारा जो टीका है और अभक्तों के द्वारा टीका है उसमें क्या अंतर है। तो फिर अगला बोलते हैं अपरम भगवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेतम जानियाम तम आदो प्रोक्त वाणी। अर्जुन ने कहा
सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था, है ना? तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्जुन ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है ना? भगवान बोल रहे हैं बस मेरी बात सुनो, तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि, और प्रश्न बहुत तार्किक है कि सूर्यदेव विवस्वान तो बहुत समय पहले हुए थे, है ना? और तो उनको जो ज्ञान दिया गया है, तो वो मैं कैसे समझूं कि आपने उस समय दिया था, है ना? तो इनडायरेक्टली अर्जुन जो है, जो मायावाद फिलॉसफी है, उसका खंडन करना चाहते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहे हैं मानो स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा कि अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं और ब्रह्म की चरम सीमा। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण उसी शाश्वत आदि पुरुष भी भगवान के रूप में बने रहे, है ना? तो अर्जुन का प्रश्न इस तरह से वैलिड है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान कृष्ण तो द्वापर में आए, है ना? तो द्वापर से पहले किनकी पूजा होती थी? द्वापर के पहले लोग कृष्ण को जानते थे कि नहीं जानते थे, है ना? तो इसका क्या उत्तर है कि कृष्ण तो उस समय आए, द्वापर में आए, है ना? और उसके बाद उनकी पूजा होने लगी। बाद में व्यासदेव जी ने पुराणों का संकलन किया, तो पुराणों के माध्यम से लोगों को कृष्ण के बारे में, भागवत पुराण के माध्यम से कृष्ण के बारे में पता चला। तो द्वापर से पहले कौन थे? द्वापर से पहले इनकी पूजा होती थी? कृष्ण की पूजा होती थी। जी, कैसे? प्रमाण? प्रहलाद महाराज अपने श्रीमद् भागवत में भगवान बोल रहे हैं कि मतिर में कृष्ण ने पढ़ता सतोवा, वो तो सतयुग की बात है। तो उस टाइम पे भी भगवान कृष्ण की ही आराधना की गई। मतिर में कृष्ण ने पढ़ता सतोवा मिथो भी प्रत्येक ग्रह वृतानाम, तो कृष्ण के जिक्र करना है। ठीक है, एक प्रमाण है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी प्रभु। इवन नारद मुनि भी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है, नारद मुनि को भी भगवान कृष्ण का दर्शन होता है। नहीं, दर्शन ध्वनि सुनाई देती है। नहीं, उसमें भी कृष्ण, मुझे श्लोक तो याद नहीं है, बट हाँ, उसमें कृष्ण, नारद मुनि कृष्ण हाँ, नाम मेंशन करते हैं उसमें। हाँ, कृष्ण नाम मेंशन करते हैं। यस, दर्शन तो उनको विष्णु के होते हैं, लेकिन कृष्ण नाम मेंशन करते हैं। यस, नारद मुनि वो घटना तो सतयुग की है। जी, और कोई प्रमाण कि द्वापर से पहले कृष्ण उनकी पूजा होती थी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, भगवान ने खुद कहा है कि उन्होंने ये ज्ञान जो है विवस्वान को दिया था, तो भगवान ने ही दिया था, तो ये कृष्ण भगवान ने ही दिया है उनको ये ज्ञान। हाँ, तो इसी मतलब रूप में वो जानते होंगे उनको। हाँ, मतलब ये तो प्रमाण है ही, लेकिन इसको स्थापित करने के लिए दूसरा प्रमाण चाहिए। ये तो है ही कि सूर्यदेव को बताया, लेकिन अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है ना कि मैं कैसे समझूं कि सूर्यदेव जब थे उस समय आप भी थे। प्रश्न यही है ना कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ से ही आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का से जप करने के लिए कहा था। इसमें भी वसुदेवाय वसुदेवाय जो भगवान कृष्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेव। तो वासुदेव का अर्थ है एक तो वसुदेव के पुत्र, और दूसरा है वासुदेव मतलब जो सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त।
प्रभु जी, ये ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जब ब्रह्मा जी का हुए थे जब, हाँ, बोल सकते ब्रह्म हैं। संहिता है जो जो ब्रह्म संहिता तो कब का है ये? मतलब जिस सृष्टि के प्रारंभ का है ना, जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, अब ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने अपना सारा धाम दिखाया, तो प्रार्थना करते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण। Yes। और जनरली ब्रह्म संहिता बाहर के लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, बोलते हैं ये तो आपकी इस्कॉन की कोई बुक है। प्रमाणिक है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं ढूंढ के लेके आए थे। और जो थोड़ा सा मतलब और ठोस प्रमाण सारे सही हैं। एते चांस कला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं, ये भी बोल सकते हैं प्रभु जी भागवतम का। नहीं, ये तो बात हो रही कृष्ण से पहले, मतलब द्वापर से पहले जो कृष्ण है उनकी पूजा होती थी, वो कहाँ कहाँ दिया है। ब्रह्म संहिता में दिया है, और प्रहलाद महाराज का, नारद मुनि का, ये अलग अलग प्रमाण आ गए। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कृष्णा बुक में गर्ग मुनि बताते हैं कि मतलब जो उनके नंद बाबा के यहाँ पे जो पुत्र है वो परम है, मतलब उनकी पूजा जो है पहले से ही ब्रह्मांड में होती है, मतलब जो कृष्ण है वही अवतरित हुए हैं यहाँ पर। उसमें गर्ग मुनि ये बताते हैं कि ये पहले श्वेत में, लाल में, पीत में और श्याम, 4 वर्णों में प्रकट हुए हैं, तो वही है। लेकिन वो तो जैसे श्वेत है तो श्वेत के रूप में हंस अवतार है ना, लाल है तो अलग अवतार के रूप में प्रकट हुए। लेकिन प्रश्न ये है कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, वो द्वापर से पहले कहाँ कहाँ उनको बताया गया? प्रभु हरे कृष्णा जी प्रभु, दशावतारम स्तोत्र में भी मेंशन आता है केशव धृत मीन शरीर केशव धृत सुकर रूप, तो उसमें केशव ने धारण किया ये मेंशन आता है, तो केशव मतलब भगवान कृष्ण, तो केशव ने ये सारे अवतार लिए हैं करके मेंशन आता है। नहीं, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये नहीं है कि कृष्ण अवतारी है और बाकी सब अवतार है। प्रश्न ये है कि द्वापर से पहले कहाँ मेंशन? द्वापर से पहले बहुत सारे अवतार आए, हाँ वो कृष्ण के अवतार है, लेकिन मूल कृष्ण द्वापर में आए, तो उससे पहले कृष्ण कहाँ कहाँ है? ठीक है, तो उसमें एक उपनिषद है जिसको बोलते हैं गोपाल तापनी उपनिषद, है ना। गोपाल तापनी उपनिषद क्या है? वेदों का भाग है, जिसको प्रभुपाद जी भगवत गीता के 10वें अध्याय के एक तात्पर्य में उल्लेखित करते हैं। उसमें बताया गया है गोपी जन वल्लभ, और कृष्ण का नाम है, वृंदावन का नाम है, गायों का नाम है, गोपियों का नाम है, पूरे धाम के बारे में बताया। तो वो वेद है। गोपाल तापनी उपनिषद क्या है? एक वेद है, मतलब वेद का भाग है। और वेद कब आए हैं, कब से आए हैं वेद? वेद तो सृष्टि की शुरुआत से है, सबसे प्रारंभ से है ना। भगवान नारायण है, उन्होंने श्वास छोड़ा तो उसके द्वारा वेद प्रकट हुए। तो सृष्टि के प्रारंभ से ही वेदों में कृष्ण, उनका धाम, उनके परिकर, सबके बारे में बताया गया। और कृष्ण जब प्रकट होते हैं, हाँ उस समय वो प्रकट हुए। जैसे सूर्य है, सूर्य पहले से है, लेकिन सूर्य अभी उदय हुआ। तो द्वापर से पहले भी कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान है, ये मैच। तो ये 3-4 प्रमाण है, तो कोई अगर ऐसे पूछते हैं तो उनको बता सकते। और जो भागवत पुराण भी नहीं माने, है ना, और ब्रह्म संहिता भी नहीं माने, उसके लिए ये तो माननी पड़ेगा गोपाल तपनी उपनिषद, क्योंकि ये वेदों का भाग है और वेद प्रारंभ से। आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन का ये जो प्रश्न है बहुत ही तर्क संगत है। तर्क संगत इसीलिए है क्योंकि इसमें अर्जुन जो है भगवान की जो दिव्यता है उसको स्थापित करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान सूर्यदेव तो बहुत पहले आए, तो जनरली जो बद्ध जीव है वो तो पिछले जन्म में कुछ हुआ है या बहुत पहले कुछ जन्म में हुआ है तो भूल जाएगा, है ना। लेकिन भगवान ने अगर पहले भी अवतरित हुए हैं तो वो स्मरण रहेगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से अर्जुन बहुत सारे उत्तर भगवान से, मतलब उत्तर मिलने वाले,
है ना। एक तो भगवान की दिव्यता और भगवान स्मरण है ना। भगवान हमारे तरह साधारण जीव नहीं है। भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद है। तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भगवान देंगे। श्री भगवान उवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्य वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो भगवान को जितने भी सारे अवतार हुए हैं, सारे अवतारों को क्या है, स्मरण है। ये भी स्मरण है कि भगवान पहले अपने मूल रूप में आए हैं, है ना, और सूर्य देव को उन्होंने बताया, है ना। तो यहाँ ब्रह्म संहिता से श्लोक है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भगवान। तो भगवान क्या है, अद्वैत। अद्वैत मतलब एक। हरे कृष्ण। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। अद्वैतम अच्युतम, भगवान का कोई पतन नहीं होता। अनादि अनंत रूपम, भगवान अनादि बहुत समय से, अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम, है ना, सबसे पुराण पुरुष, है ना, बहुत बहुत समय से। लेकिन नव यौवनम च, उनका शरीर क्या है, नव यौवन। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमोम भगवान। वेदों के द्वारा उनको जानना बहुत मुश्किल है ना, वेदों के द्वारा उनको नहीं जाना सकता, भक्तों के द्वारा जाना जा सकता है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अभी ठीक है। तो भगवान बता रहे हैं कि बद्ध जीव में और मुक्त जीव में अब भगवान में क्या अंतर। जो मुक्त जीव है वही भगवान के समान नहीं हो सकते, है ना। तो भगवान को, अर्जुन क्या है, अर्जुन कोई बद्ध जीव नहीं है, अर्जुन मुक्त जीव है। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने एक श्लोक बोला था, कौन सा श्लोक है जिसमें मेरे भी जन्म हो चुके हैं, पहले भी हम आ चुके हैं, अभी भी हैं, भविष्य में भी आएंगे। कौन सा श्लोक है वो? हरे कृष्ण। नत्वेवाहम जातुनासम। पूरा पूरा बताइए कि उनका पूरा है। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं मे जुनातिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। तो भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में हम लोग सब उपस्थित। तो भगवान को स्मरण है, अर्जुन को स्मरण नहीं है। अर्जुन नित्य सिद्ध पार्षद है, जहां जहां भगवान की लीला होती है वहां वहां अर्जुन जाते हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन को वो याद नहीं है। तो पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही श्लोक को समझा रहे हैं। अगला श्लोक है श्लोक क्रमांक 6, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय सममामि आत्माय। अब ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ये भगवान की दिव्यता को स्थापित कर रहा है ये श्लोक। इसमें एक एक शब्द है, उसमें हम चर्चा करेंगे। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। अजोपि, है ना, अजोपि मतलब अजन्मा। भगवान क्या है, अजन्मे है ना। तो वही भगवान सूर्य की तरह है, प्रकट होते हैं और अस्त होते हैं। तो सूर्य है, उनका उदय होता है और अस्त होता है। उसी तरह से भगवान इस ब्रह्मांड में लीला करते हैं, आते हैं और कुछ वर्ष रहते हैं और उसके पश्चात फिर दूसरे ब्रह्मांड में जाके लीला करना प्रारंभ करते हैं। तो भगवान वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, है ना। कई लोग सब बोलते हैं भगवान का जन्म हुआ, है ना। जैसे कहने का मतलब कि भगवान एक मतलब एक प्रकाश है, एक लाइट है, जिसका भी जन्म होता है वो एक साधारण व्यक्ति है,
भगवान का भी जन्म हुआ, मथुरा में जन्म हुआ, देवकी और वसुदेव उनके द्वारा जन्म हुआ। लेकिन जिसका भी जन्म होगा वो एक तरह से या तो बद्ध आत्मा होगा या वो सगुण ब्रह्म होगा। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं मैं अजन्मा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा ये आर्ग्यूमेंट कि भगवान तो निराकार हैं। भगवान ने जन्म लिया मतलब लिमिटेशन आ गई, है ना, सीमाएं आ गई। जन्म लेने से एक लिमिटेशन है कि हाँ आप माता पिता हैं, वो बाध्य है। लेकिन भगवान बता रहे हैं अजन्मा, मैं अजन्मा हूँ। तो उनको हम बता सकते हैं कि भागवतम में जब भगवान का ये लीला आती है तो गर्भ स्तुति आती है। गर्भ स्तुति क्या है कि सारे देवी देवता आते हैं जेल में, और जब जो देवकी हैं उनके गर्भ में जब भगवान कृष्ण होते हैं तो सारे देवी देवता प्रार्थना करते हैं, है ना। और जो भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य होता है वो किस तरह से होता है, सबसे पहले भगवान कृष्ण जो वसुदेव हैं उनके मन में प्रवेश करते हैं, है ना। वसुदेव के मन से फिर देवकी की जो मन है उनमें आते हैं, और देवकी के मन से फिर देवकी के गर्भ में आते हैं, है ना। और गर्भ स्तुति है मतलब देवी देवता स्वयं स्तुति करने आए, है ना। और जब भगवान का जन्म होता है तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, है ना। शंख चक्र गदा पद्म उसके साथ प्रकट हो रहे हैं, पीत वस्त्र है, आभूषण पहने हैं। वो एक फोटो भी है बीबीटी का, उसमें देवकी और वसुदेव चतुर्भुज रूप है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगर भगवान का जन्म हो रहा है, भगवान भी एक साधारण बालक की तरह है, तो क्यों देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं और क्यों देवकी वसुदेव चतुर्भुज विष्णु की प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। वहाँ जो देवकी हैं वसुदेव बोलते हैं कि आप अपने ओरिजिनल रूप में आइए, अपने बालक रूप में आइए, है ना। तो भगवान अजन्मा है, अजोपी सन अव्यय आत्मा, उनका शरीर कभी नष्ट नहीं होता, है ना, अविनाशी है। तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि भगवान की दिव्य प्रकृति, जैसे कि पहले जन्म की लीला है, फिर प्रकट की लीला है, और फिर अप्रकट की लीला है। तो प्रकट की लीला भी दिव्य है और अप्रकट लीला भी दिव्य है ना। तो भगवान अप्रकट कैसे होते हैं, वो जो द्वारिका लीला है उसमें बताया गया है कि एक शिकारी है, शिकारी काफी दूर से भगवान श्री कृष्ण को भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे होते हैं, तो उनका जो चरण है ना, वो बहुत प्रकाशमान था, बहुत तेज था। तो शिकारी को लगता है कि ये हिरण कोई सो रहा है, ये हिरण की आंखें हैं, है ना। तो शिकारी क्या होते हैं, दूर से वो तीर चलाते हैं, और दूर से तीर चलाने के कारण भगवान कृष्ण के चरणों में वो तीर लगता है ना। और वो शिकारी जो व्याध है वहां पर आते हैं, और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो जो बाण होता है उसको लेते हैं और निकाल के फेंक देते हैं, कुछ होता ही नहीं है, कुछ लगा ही नहीं, है ना। तो व्याध होते हैं वो माफी मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको ऐसे तीर, है ना, तीर ऐसे मारा, आपके पैर में क्षति पहुंची। बोले कोई बात नहीं, तो यदुवंश का वैसे ही विनाश होने वाला है, और मुझे भी लीला को समाप्त करना है और मुझे यहाँ से जाना है ना। तो एक्चुअली तीर लगा, भगवान ने तीर निकाल दिया और तीर फेंक दिया साइड में, तो तीर से तो एक तरह से मृत्यु हुई नहीं, है ना? तीर से तो मृत्यु हुई नहीं, है ना। फिर भगवान अपना एक मायावी रूप वहां छोड़ देते हैं, जो भौतिक प्रकृति का बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना। अब भगवान जो मूल रूप है उस रूप में भगवान गोलोक वृंदावन चले जाते हैं। तो ये पूरा वृत्तांत भागवत में बताया गया कि कैसे शिकारी आया, शिकारी ने बहुत दूर से तीर मारा, भगवान के पैर में लगा, शिकारी वहां पहुंचते हैं, भगवान तीर ऐसी जैसे किसी को चींटी का काट गई हो, किसी के पैर में मान लीजिए चींटी काट गई, तो चींटी काटने से मृत्यु थोड़ी होगी, चींटी को हटा देंगे। तो भगवान ने तीर को निकाल दिया, है ना, उन्होंने माफी मांगा, भगवान ने अपना मायावी शरीर छोड़ के चले गए, है ना। तो कहने का मतलब ये कौन सी लीला है, इसको बोलते हैं असुर विमोहन लीला। असुरों को विमोहित करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं कि जो भगवान को चाहते हैं कि ये भगवान साधारण व्यक्ति है, उनका साधारणता बनी रहे, है ना।
जो नास्तिक रहना चाहते हैं उनको भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। हाँ, तो ये क्या होती है कि हमने मतलब साधारण बाहर के साधु केवल सुनी होती, लेकिन ये लीला कहाँ पे एग्जैक्टली दी है, अगर हम भागवतम में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान का इस तरह से कोई मृत्यु नहीं हुआ है ना। भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने सारे बाण चलाए है ना, इतने सारे बाण चलाए, और भीष्म पितामह तो ऐसे योद्धा हैं कि जिन्होंने अपने गुरु परशुराम उनको भी परास्त कर दिया था है ना। परशुराम ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कितने 17 या 21 बार सारे क्षत्रियों को पृथ्वी से खाली कर दिया। परशुराम इतने बड़े योद्धा हैं जिन्होंने क्षत्रियों को इतनी बार हरा दिया। परशुराम जी को भीष्म पितामह ने हरा दिया, और भीष्म पितामह ने इतने सारे तीर चलाए भगवान के ऊपर है ना, उन तीरों से भगवान का कुछ नहीं हुआ। और एक साधारण से व्याध ने, शिकारी ने इतना दूर खड़े होकर तीर चलाया और पैर में लगा और भगवान की मृत्यु हो गई। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये संभव नहीं है। तो भगवान क्या है? अजोपि सन अव्यय आत्मा, अविनाशी है। भगवान नष्ट नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं है ना। तो भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माय। तो भगवान आत्माया स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं है ना। तो भगवान का इस भौतिक जगत में आना और हमारा इस भौतिक जगत में आना अंतर। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक जेल है, तो जेल में एक कैदी है ना, और कैदी उस जेल में अपना जो सजा भुगत रहा है। तो वहां पे कभी कभी जेलर है विजिट करने आते हैं, या कोई मिनिस्टर है वो विजिट करने आएंगे। तो अभी जो जेलर है वो जेल में विजिट करने आया, तो कैदी सोचने लगे कि मैं भी जेल में हूँ और जेलर भी जेल में है, या मैं भी जेल में हूँ, मिनिस्टर भी जेल में है, तो मेरे और मिनिस्टर में क्या अंतर है? नहीं, जो मिनिस्टर है वो अपनी इच्छा से इस भौतिक जगत, इस जेल में आए है ना, या जो भी ऑफिसर है वो अपनी इच्छा से आए। तो भगवान हमारी तरह बाध्य नहीं है ना, इस भौतिक जगत में आने के लिए। संभवामी आत्माया, आत्माया मतलब अपनी इच्छा से, अपनी अंतरंगा शक्ति से। तो अपनी इच्छा से भगवान करुणावश इस भौतिक जगत में आते हैं है ना। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय है ना, कि प्रकृति के वो अधिष्ठाता है और प्रकृति के गुणों में नहीं आते। भगवान अपने मूल रूप में आते हैं, जहां हम बोलते हैं आत्माया, मूल रूप में आते हैं। मतलब भगवान द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप है, उसमें आते हैं है ना। खैर अभी सब डिवोटीज हैं तो वो हम बार बार डिस्कस करते हैं, लेकिन सब इम्पोर्टेंट है इस तरह से। जैसे जो आत्माया है कि भगवान अपने वास्तविक रूप में आते हैं है ना। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि भगवान कभी राम रूप लेके आते हैं या कृष्ण रूप लेके आते हैं, तो भगवान कृष्ण रूप लेके नहीं आते है ना, या राम रूप लेके नहीं आते। राम है वो आते हैं, कृष्ण है वो आते हैं, कोई रूप लेके नहीं आएंगे। रूप लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? वो फिर वो मायावाद का मिश्रण आ जाएगा उसमें, कि रूप तो नहीं है लेकिन कृष्ण रूप में आए। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे किसी ने बोला कि मैं तो कृष्ण रूप की सेवा करता हूँ। आप कौन से रूप की सेवा करते हैं? है ना, मैं तो कृष्ण रूप की सेवा करता हूँ। तो इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें क्या गलती है? कोई बोले मैं तो, आप कौन से रूप की, तो बताएंगे जिन्होंने अभी तक कोई भी उत्तर नहीं दिया उनमें से। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जी प्रणाम। प्रभु जी, इसका मतलब ये है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो जो जैसे मायावादी जो बोलते हैं कि वो लाइट से आते हैं और अपना एक रूप ले लेते हैं,
तो मायावादी लोग यही मानते हैं कि वो अलग अलग रूपों में आते हैं, तो हम किसी भी रूप की आराधना कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं लोग कि हम कृष्ण रूप हम राम रूप की आराधना करते हैं। जी, तो वो जो प्रश्न ही अपने आप में हरे गलत है। कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। तो प्रश्न ही अपने आप में गलत है कि आप किस रूप की पूजा करते हैं, किस रूप की क्या, जिसमें है ना? कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि आप अपने पिता का किस रूप का सेवा करते हैं। पिताजी हैं तो पिताजी हैं, है ना? किस रूप में है, हाँ, तो कृष्ण है, जो रूप है वो बताया गया है, जो राम है वो बताया गया है ना? किस रूप की पूजा करते हैं ऐसा नहीं। ओके, फिर भगवान का जो शरीर है वो क्या होता है? देही देह अभेद, ये लिख सकते हैं, देही देह अभेद। भगवान के शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं होता है ना? भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। इसको कैसे समझेंगे? हम जो सब आत्मा है, हमें एक प्रकार का शरीर मिला है अपने कर्मों के अनुसार, है ना? तो ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण है उनके अंदर कोई आत्मा है ना? या कृष्ण एक रूप है उनके अंदर आत्मा है ना? वो उनका शरीर ही अपने आप में क्या है? सच्चिदानंद है, स्पिरिचुअल बॉडी है। तो अभी स्पिरिचुअल बॉडी है, हाँ, तो वो बढ़ती भी है। हम देखते हैं बालक रूप होता है भगवान का, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है ना? हाइट बढ़ता है भगवान का, हाइट बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और फिर 16 साल एक जो उम्र है उस रूप में भगवान फिक्स है। तो जो बालक रूप है और बालक रूप से धीरे धीरे बड़े हैं, तो फिर इसको कैसे समझेंगे भगवान का अध्ययन? ये तो भौतिक शरीर में होता है कि भौतिक शरीर की वृद्धि, जन्म होता है, फिर वृद्धि होती है, फिर कुछ समय रुकता है, फिर धीरे धीरे क्षय होता जाता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान के केस में क्या है? भगवान का शरीर बढ़ता जाता है। तो यस, भगवान एक मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जो गोलोक वृंदावन है वहां पे भगवान का रूप फिक्स है ना? हाँ, किशोर किशोर रूप, श्याम सुंदर मुरलीधर रूप फिक्स है। जब भगवान यहाँ पर भौम वृंदावन में आते हैं तो यस, शरीर की धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। शरीर की वृद्धि हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा फिक्स है और शरीर बढ़ रहा है। वो आध्यात्मिक शरीर है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना? तो भगवान का देही देह अभेद, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना? क्योंकि हम भगवान की दिव्य प्रकृति को चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं। भगवान का क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है ना? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। एक बात और भगवान की दिव्यता के ऊपर, एक तो भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं। तो हमने प्रकट लीला देखी, फिर अविनाशी है, अप्रकट लीला हमने देखा, तो कैसे भगवान इस भौतिक प्रकृति में आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं। भगवान का देही देह अवेद सच्चिदानंद रूप होता है ना? ओके, तो काफी हद तक तो डिस्कस हो गया इसमें। और आत्म माया, ये शब्द महत्वपूर्ण है। तो अगला 2 श्लोक और देखते हैं, उसके बाद समाप्त कर देंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। तो ये जो छठा श्लोक हमने डिस्कस किया वो सब याद भी कर सकते हैं, वो प्रीचिंग में भी बहुत काम आता है। अजोपी सन अव्यात, कि भगवान की कैसे दिव्य दिव्य प्रकृति है ना? भगवान महान पुरुष नहीं है ना? भगवान कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं है ना? भगवान तपस्या के द्वारा कोई योगी नहीं बने हैं है ना? या तपस्या के द्वारा उनकी शक्ति नहीं आई है। भगवान भगवान है ना? भगवान कोई बनता नहीं है ना? तो ये भी एक, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मतलब किसी मनुष्य के अंदर दैवी शक्ति आना है ना? तो कृष्ण है, एक मनुष्य है, उनके अंदर दैवी शक्ति आ गई, तो ये सही नहीं है ना? कि कृष्ण के अंदर दैवी शक्ति आई। कृष्ण में अपने आप ही वो सच्चिदानंद रूप
है ना। तो ये भगवान की जो दिव्य प्रकृति है। और भगवान एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी थे। यस, भगवान इतिहास में कभी आए हैं। और जैसे जो ब्रह्म कुमारी है, ब्रह्म कुमारी वाले क्या बोलते हैं कि जो लक्ष्मी नारायण है वो राजा और रानी है, और कृष्ण क्या है, प्रिंस है, राजकुमार। तो कृष्ण प्रिंस, वो राजा, मतलब लक्ष्मी नारायण उनके द्वारा कृष्ण आए। तो ऐसे बहुत विचित्र वियर्ड तरीके के उनके आइडियाज होते हैं। तो ये जो श्लोक है, छठा श्लोक, इससे हमें सारे आंसर मिल जाएंगे जो कृष्ण की जो दिव्य प्रकृति है उन पर जो ऐसे विवाद उठाते हैं। अभी कृष्ण आते क्यों हैं, उनके दो पर्पज हैं। श्लोक क्रमांक 7, श्लोक क्रमांक 8, है ना। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये प्रसिद्ध श्लोक है। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं क्योंकि दोनों एक साथ चर्चा कर लेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो जैसे गीता परिचय में हमने चर्चा किया था कि भगवत गीता की विशेषता क्या है कि अवतारों के बारे में बताया गया है। अवतारों के बारे में अन्य शास्त्रों में चर्चा है, लेकिन अवतार कोई विशेष प्रयोजन से जो आते हैं उसके बारे में भगवत गीता में बताया है ना। तो धर्म से ग्लानि, जब धर्म की ग्लानि होती है ना, और अधर्म की प्रधानता हो जाती है ना। तो एक प्रश्न आ सकता है कि कलयुग में तो अधर्म बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो अभी भगवान क्यों अवतार नहीं ले रहे, है ना। जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो कितना कितना ज्यादा पाप बढ़ चुका है। भगवान अभी असुरों को मारने क्यों नहीं आ रहे हैं, अभी भी आ सकते हैं। तो समस्या क्या है कि पहले कुछ ही असुर होते थे, है ना, और वो आइडेंटिफाई होते थे कि हाँ ये असुर हैं, ये सुर हैं, है ना, ये देवी स्वभाव वाले हैं और ये आसुरी स्वभाव वाले हैं। लेकिन कलयुग में क्या है कि सबके अंदर दैवी स्वभाव भी है और आसुरी स्वभाव भी है ना। तो भगवान अगर आएंगे तो सबको ही मारना पड़ेगा, समस्या ही हो जाएगी। तो भगवान अभी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर अवतार नहीं लेते, पहली बात। दूसरा है भगवान आसुरी वृत्ति को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए हरि नाम के रूप में अवतार लेते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, है ना, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो भगवान कलयुग में हरि नाम के रूप में आते हैं। तो थोड़ा अवतार के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से अलग अलग अवतार होते हैं। तो कोई बताना चाहेंगे कोई भक्त कि कौन कौन से अवतार होते हैं अलग अलग। अवतार का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अवतार का अर्थ है जो ऊपर से नीचे आए, है ना। इन्हीं दो श्लोकों के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अवतार मतलब वन हु डिसेंड्स, अवतीर्ण, है ना, वो जो ऊपर से नीचे आते हैं उनको बोलते हैं अवतार। ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या है कि ऊपर से वो पहले उपस्थित है, वो अपने धाम में है और अपने धाम से यहाँ पर आते हैं, है ना। अभी जो विष्णु और कृष्ण उनमें जो संबंध है वो भी हम चर्चा करेंगे, ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। तो कृष्ण भी हैं, वो भी ऑलरेडी हैं। वराह अवतार आया तो ऐसा नहीं कि वराह अवतार पृथ्वी में यहाँ पर जब जरूरत थी तब आया और फिर चला गया, फिर नहीं है। वराह अवतार भी नित्य रूप से उपस्थित है। राम अवतार आए तो भगवान राम आते हैं, और भगवान राम का जो धाम है अयोध्या धाम है वो भी हमेशा से उपस्थित है। भगवान मत्स्य के रूप में आते हैं, कूर्म के रूप में आते हैं। तो ये सब अवतारों के धाम आध्यात्मिक जगत में है ना। तो अवतार का मतलब जो अवतीर्ण होते हैं, वो जो नीचे आते हैं, है ना। तो कौन कौन से अवतार हैं, अलग अलग अवतार अभी तक जिन्होंने हरे कृष्णा उत्तर प्रणाम। नहीं जी।
एक अवतार के बारे में पुरुष अवतार है प्रभु जी, लीला अवतार है जी। बस एक के बारे में बताइए। पुरुष जी। अवतार, पुरुष अवतार क्या है? पुरुष पुरुष अवतार वो है प्रभु जी जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ये जो ये पुरुष जैसे कृष्ण जी आए हैं तो वो और कोई भक्त बताएंगे? हरे कृष्ण। सत्यावेश अवतार। एक मिनट, नहीं पहले पुरुष अवतार, पहले पुरुष अवतार के बारे में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी हाँ, संगधारी को प्रभु जी, जैसे पुरुष अवतार है ये सृष्टि के लिए किया जाता है, जैसे कि कर्णदक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है और क्षीरोदक्षाय विष्णु का ये जो अवतार होता है उसको पुरुष अवतार किया बोला जाता हो। जी। हरे तो ये पुरुष अवतार हमेशा रहते हैं? हाँ प्रभु, हमेशा रहते हैं। अच्छा। तो सृष्टि जब खत्म हो जाती है तो गर्भोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु है, वो भी रहते हैं? नहीं रहते प्रभु जी, वो सब लीन हो जाते हैं भगवान में। नहीं, भगवान नहीं, किस में लीन होते हैं? कृष्ण में लीन हो जाते हैं। नहीं, महाविष्णु में मर्ज हो जाते हैं। यस, महाविष्णु। महाविष्णु में क्यों लीन होते हैं और किसी में लीन क्यों नहीं होते? तो मुझे महाविष्णु से ही आते हैं वो। नहीं, वो तो ठीक एक्सपेंड है। होते हैं। हाँ, महाविष्णु से आते हैं। हाँ। महाविष्णु बीच में है, लाइक स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में है, तो उन्हीं से एक्सपेंड होते हैं, तो फिर उन्हीं में मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि महाविष्णु को अगली सृष्टि करना है ना। श्वास महाविष्णु जब छोड़ेंगे तो आगे और ब्रह्मांड बनेंगे, तो हर ब्रह्मांड में फिर गर्भोदक्षाय विष्णु जाएंगे, क्षीरोदक्षाय विष्णु जाएंगे, तो इसीलिए महाविष्णु में जाके लीन होते हैं। तो पुरुष अवतार का अर्थ क्या है? पुरुष मतलब एंजॉयर, मतलब कंट्रोलर, जो कंट्रोल, नियंता है ना, या भोक्ता। तो सृष्टि के संबंध में जो अवतार होते हैं उनको बोलते हैं पुरुष अवतार। भगवान की सृष्टि करने के संबंध में जो अवतार है वो है पुरुष अवतार। ठीक, एक हो गया। नेक्स्ट, प्रभु जी जिन्होंने सत्यावेश अवतार। जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिए हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जूम मीटिंग चालू रहती है और कुछ कार्य चलते रहते हैं या होते ही नहीं सामने, तो ऐसा ना हो, इसलिए जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिए हैं वो बताएं। सत्यावेश अवतार सत्यावेश अवतार क्या होता है? सत्यावेश अवतार क्या होता है? हरे कृष्णा जी। मुझे बताओ, मैं बताऊं? नहीं, आपने माता जी ऑलरेडी उत्तर दिया है। सत्यावेश अवेश नहीं, जिन्होंने उत्तर नहीं दिए हैं अभी तक। रमा शुक्ला माता जी, उन्होंने हैंड रेज किया। भगवान क्या जिसमें शक्ति, कुछ शक्ति होती है उनको सत्ता अवतार बोलते हैं। किसमें शक्ति होती है भगवान की? जैसे वो पृथु महाराज हैं और परशुराम जी हैं। नहीं, तो शक्ति भगवान की किस में होती है? किसी वस्तु में होती है? नहीं, पुरुष में, मतलब जो अवतार लेते हैं उनमें। अवतार जो लेते हैं उनमें शक्ति होती है, तो फिर तो वो स्पष्ट नहीं हुआ। शक्ति किस में होती है? शक्ति आवेश है ना, शक्ति का आवेश, तो किस में शक्ति का आवेश है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए। प्रभु जी, जो भिन्नांश होते हैं शायद इसलिए उनमें शक्ति और आवेश आ जाता है भगवान का। भिन्नांश का अर्थ? जीव
जीव। भगवान से जो भिन्न है जीव। हाँ, जो जीव है विभिन्नांश है, जीव के अंदर शक्ति होती है ना। तो जो पुरुष अवतार होते हैं वो विष्णु तत्व होते हैं, लेकिन सत्याविश अवतार होते हैं वो जीव तत्व होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद भी एक तरह से सत्याविश अवतार है ना। तो प्रभुपाद जी भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की शक्ति है। तो कुछ सत्यावेश अवतार के उदाहरण बताएं, जिन्होंने अभी तक कोई आंसर नहीं दिए वो बताएं। प्रभु जी कपिल जी जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बताएं माता जी। कपिल मुनि। कपिल मुनि। कपिल मुनि। हाँ कपिल मुनि। हाँ जी। तो कौन सी शक्ति है उनमें? प्रभु जी बुद्ध अवतार कपिल मुनि नहीं, कपिल मुनि में कौन सी शक्ति है? जी उनके अंश हैं। नहीं अंश तो अंश है, है वो। हम सत्यावेश अवतार डिस्कस कर रहे हैं, तो शक्ति दी है, तो कौन सी शक्ति दी है कपिल मुनि? हाँ जी। ज्ञान की शक्ति? नहीं ज्ञान। और कोई प्रभु जी नारद मुनि। यस नारद मुनि। नारद मुनि में कौन सी शक्ति है? भक्ति शक्ति। भक्ति शक्ति यस। और हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेद व्यास जी। जी वेद व्यास जी। वेद व्यास जी, उनमें कौन सी शक्ति है? उन्होंने वेदों की रचना की। हाँ तो शक्ति कौन सी है? ज्ञान शक्ति। साहित्य अवतार है, साहित्य अवतार, लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ गॉड। ठीक है, और कौन से अवतार? नेक्स्ट ब्रह्मा जी। परशुराम जी। ब्रह्मा जी। नहीं, ब्रह्मा जी सत्याविश अवतार नहीं। ये चल रहा है कट हो रही है। जो पृथु महाराज भी थे। पृथु महाराज, उनमें कौन सी शक्ति है? शक्ति भाई उनमें शासन करने की शक्ति प्रभु। हाँ रूलिंग पावर, शासन शक्ति, शासन करने की। ठीक है, अगला अगला अवतार, ये दो अवतार हो गए, सत्याविश अवतार हो गया, पुरुष अवतार हो गया। और गुण अवतार प्रभु जी गुण अवतार। गुण अवतार में आएंगे कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। हाँ ब्रह्मा जी आएंगे, विष्णु आएंगे और शिव जी आएंगे। ठीक। शिव जी। शिव जी तमोगुण में नहीं है, शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता है। जो विष्णु है वो सतोगुण में नहीं है, वो सतोगुण के अधिष्ठाता है, ये संबंध है। और ब्रह्मा जी में कभी कभी थोड़ा सा रजोगुण आ जाता है। ओके, फिर और अवतार कौन से हैं? 3 अवतार हो गए। लीला अवतार प्रभु जी। नहीं आपने माता जी ऑलरेडी आंसर दे दिया, अभी जो जिन्होंने आंसर नहीं दिए हैं वो बताएं। हाँ तो लीला अवतार, लीला अवतार में कौन कौन से हैं? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार। दशावतार। ठीक है, और आगे अगला अवतार? युगावतार। हरे कृष्णा युगावतार। हाँ युगावतार, अलग अलग युग में है ना। तो सतयुग के युगावतार कौन है? सतयुग में युगावतार कौन है? हंसा अवतार। हंसा अवतार। त्रेता युग में नहीं। भगवान रामचंद्र। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण। और कौन से अवतार है? अभी चैतन्य महाप्रभु कलयुग में, और एक और आएगा कल की अवतार। हाँ तो ये युगावतार के बाद में और कौन से अवतार हैं?
अंतिम। हरे कृष्णा। अंतिम अवतार, फिर हम क्लास एंड करेंगे यहाँ पर। मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार हरे है कृष्णा। ना, मनु जो आते हैं हर मनु के उसमें। और कोई अवतार छूट शब्द रहा है तो बता अवतार भी है दीजिए। क्या प्रभु? जी, शब्द अवतार, शब्द अवतार। शब्द अवतार नहीं, जी। शब्द अवतार तो नहीं। और कोई अवतार कोई छूट गया हो? ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, ये अलग अलग अवतार हैं और ये उन अवतारों की विशेषता क्या है, तो प्रचार कार्य के लिए अच्छा है ना? तो ये 2 श्लोक जो है 7 और 8, इसको हम डिस्कस कर लेंगे कल और फिर आगे बढ़ेंगे 9, 10, 11। किसी का कोई प्रश्न है आज के सेशन से रिलेटेड? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान बुद्ध के अवतार को उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता है? हाँ, भगवान बुद्ध के अवतार को क्यों महत्व नहीं? भगवान बुद्ध आए, वो एक विशेष प्रयोजन से आए, है ना? और उनका प्रयोजन ये था कि उस समय लोग शास्त्रों के आड़ में पशु हत्या कर रहे थे। तो उस पशु हत्या को रोकने के लिए जो भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने कहा कि आप शास्त्रों को छोड़ दीजिए और मेरी शरण में आ जाइए। बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, कि आप मेरी शरण में। तो बुद्ध अवतार एक विशेष प्रयोजन से आया, असुरों को विमोहित करने के लिए। जैसे मोहिनी मूर्ति अवतार है, तो मोहिनी मूर्ति अवतार आया कैसे कि असुरों के पास अमृत का घड़ा चला गया था, तो उनसे लेकर देवताओं को देना था, तो एक विशेष प्रयोजन के लिए आया। तो उसी तरह से बुद्ध अवतार भी एक प्रयोजन के लिए है कि जो शास्त्रों को मिसयूज कर रहे हैं वो मिसयूज करना बंद करें, पाप करना बंद करें। तो इसीलिए जो इनकी शिक्षाएं हैं वो कोई इटरनल शिक्षाएं नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो नास्तिकता की तरफ ले जाती है। इसीलिए ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ जी। हाँ प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम लोग असम में रहते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि 500 साल आगे एक महापुरुष आए शंकर देव बोल के, जिन्होंने भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया। उन्होंने खुद ही अपनी एक ब्रज वाली भाषा में उनको प्रस्तुत किया। अभी पूरे आसाम के लोग वो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को फॉलो करते हैं। तो इसका जो प्रमाणता वो कैसे उसको समझे प्रभु, क्योंकि पूरा जो अभी स्टेट है उसको फॉलो करता है। हाँ, इसके प्रमाण को कैसे समझे, ये प्रश्न है। हाँ हाँ प्रभु, क्योंकि वो तो कोई अभी संप्रदाय में नहीं है, तो कैसे उसको समझेंगे? नहीं, देखिए उसमें क्या होता है कि जो संप्रदाय में नहीं है ना, तो ऐसे कुछ भक्त हैं या मिश्रित भक्त होते हैं, वो अपने हृदय के जो उनकी उद्गार होते हैं वो लिखते हैं वहाँ की लोकल भाषा में, है ना, तो वो किसी तरह से फेमस हो जाता है। तो ये आप देखेंगे ये मिसकॉन्सेप्शन तो ऑलमोस्ट सभी जगह है भारत में। आप किसी भी जगह जाएं, जैसे कर्नाटक है, तो कर्नाटक में एक शिव जी के अवतार है, तो वो शिव जी के अवतार हैं संत, और सब उन्हीं को मानते हैं। लेकिन वो तो हम जब प्रचार करेंगे और लोगों को, और ज्यादातर लोगों की श्रद्धा कैसी होती है, लौकिक श्रद्धा होती है। हमने डिस्कस किया था ना कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंटलिज्म, भावुकता के स्तर पर होते हैं, तो उनको हम समझाएंगे। और आप देखिए बंगाल में तो अवतारों का पूरा वो है, गढ़ है। जो सबसे पहला अवतार जो आता है बंगाल में ही आता है ना, बंगाल में ही फेमस होता है, और वहीं पर प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। तो जो संप्रदाय में नहीं है वो लोकल भाषा में कुछ बता रहे हैं, प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन उनको समझाएंगे तो कुछ बुद्धिमान लोग, सुकृतिमान लोग आएंगे, ग्रहण करेंगे उसको। हर जगह आप गुजरात में जाइए, गुजरात में भी बहुत सारे ऐसे भगवान हैं, बापू हैं, तो वहां भी ऐसा है। यही प्रश्न है ना आपका? हाँ मतलब क्या कि जैसे वो जो पुरुष है
उन्होंने मतलब नाम धर्म का प्रचार किया, जैसे शास्त्रों में जैसे है भगवान का नाम का, और इस क्षेत्र में आगे में सब शक्ति का पूजा करते थे, सब लोग मांस खाना, ये तो यहाँ पर कॉमन एक्टिविटी है। तो यहाँ पर उन्होंने 500 साल पहले बताया, तो उसमें कोई प्रमाण मतलब कोई ऐसे नहीं, शास्त्रों के उससे नहीं होता है ना वो। या तो मुझे आप कुछ ऐसा उनका भेजिएगा, कुछ श्लोक या ऐसा कुछ है तो हो सकता कहीं पर मिले, लेकिन ऐसा सभी सुनने में तो नहीं आया ऐसा कोई संत देव। शंकर देव, हाँ ओके, ठीक है प्रभु, धन्यवाद। आनंद गोविंद प्रभु जी। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। कि जैसे हमने शुरुआत में चर्चा किया था कि कैसे जो गीता के अलग अलग संस्करण है ना, उससे संबंधित मेरा प्रश्न है। तो वो संस्करण के हिसाब से अभी मतलब प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि अगर कोई अपने मन से कुछ नया बनाता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग, हाँ मैन्युफैक्चरिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अभी बहुत सुनने में आ रहा है कि भगवद गीता एज बिजनेस योगा, तो और बहुत लोग इसके लिए बहुत मतलब प्रचार कर रहे हैं, देखिए आप सब लोग। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, जो उनका जो ये समझ है, तो ये तो पूरा कहीं ऐसे प्रभुपाद जी ने कभी बोला नहीं है। तो क्या ये हमको कैसे समझना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? क्योंकि सब जगह बोल रहे हैं कि चलो आप सब भी देखो, ये बहुत बड़ा है, इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो भगवद गीता एज बिजनेस ही होगा। तो उसी तरह से जैसे लोकमान्य तिलक ने बताया कि जैसे वो जेल में थे तो उन्होंने ऐसे गीता के जो तात्पर्य लिखे है कि वो उनके समझ से लिखा है। तो अभी कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक व्यक्ति है जो ऐसे समझ रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, और अभी वो बिजनेस योगा मतलब ये नया चीज है, तो और सब लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझना था कि जी। तो एक्चुअली योगा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया कि इंद्रियों को शुद्ध करना, मन पे नियंत्रण होना और भगवान से जुड़ना, योग है ना। जैसे मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, है ना। योगम युंजन मदाश्रय, युंजन भगवान से जुड़ना, है ना। फिर समत्वम योग उच्यते, कि जहां पर इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, इंद्रियों या मन को कंट्रोल किया जाए। तो भगवान योग शब्द की डेफिनेशन बता रहे हैं भगवत गीता में। हमें और कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, योग हम अपने आप उसको स्पेकुलेट करें, है ना। तो मैया सक्त मना पार्थम योगम युंजन मदाश्रय, ये बहुत स्पष्ट। तो अलग अलग तरह के जो योग हैं, जैसे अभी ये बिजनेस योग है। पहले बात तो हमें क्या बताया जाएगा, एक तो वो जानना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कैची टाइटल लेते हैं, उस कैची टाइटल से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसमें बताते हैं भगवत गीता की शिक्षा, है ना। तो हो सकता है टाइटल कैची हो, लेकिन शिक्षा है उसमें पूरी भगवत गीता की बताई जाए। लेकिन समस्या ये है कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसा होगा। अगर ऐसा होता है तो अच्छा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि पहले भी सुना है। तो अगर भगवत गीता का उपयोग हम अपनी भौतिक कामनाओं को पूरा करने में करते हैं, भगवत गीता का उपयोग हम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, भगवत गीता के प्रति एक अपराध हो जाएगा, है ना। भगवत गीता का जैसे एक श्लोक है, मैं आपको बताता हूँ। 9वें अध्याय का एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो भगवान बताते हैं, ये श्लोक बता सकते हैं जो हाँ, 9वें अध्याय का 12वां श्लोक है। मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसा आसुरी राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रुता, है ना। तो जो इस संसार में भोग करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिकता की आड़ में हो या डायरेक्टली भोग करना चाहते हैं, उनका क्या होता है, भगवान बता रहे हैं। जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। मोह आशा, उनकी आशाएं
खत्म हो जाती है। मोग कर्माण, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें डिफीट, हार। मोग ज्ञाना विचेतसा, जो भी उन्होंने ज्ञान लिया है वो नष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बहुत स्पष्ट हैं, बहुत क्लियर है कि हमने ये टाइटल रखा है और लोगों को भगवत गीता की ही शिक्षा देना है ना। अभी कोई वो सोच सकता है कि एक प्रवचन में तो हम नहीं बताएंगे कि संसार खराब है, भगवत धाम जाना है, इसीलिए धीरे धीरे करके बताते हैं। तो एक समय आएगा जब हम बताएंगे कि हमें भगवत धाम जाना है, ये सब छोड़ना है। लेकिन वो साथ साथ में क्या होता है कि हमें भक्ति भी करना है और भगवत गीता के माध्यम से हम अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई कैसे अच्छी कर सकें। तो ये दोनों विपरीत ज्ञान है, ये 180 डिग्री है, ये साथ में नहीं बैठता कि भगवत गीता आपको अच्छा बिजनेस करना या अच्छी तरह से भौतिक पढ़ाई करना या अच्छी तरह से जॉब करना सिखाएगी। ये विरुद्ध है। भगवान बोलते हैं ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, है ना। जो आसुरी स्वभाव के होते हैं ईश्वरो हम, मैं ईश्वर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ। ईश्वरो अहम भोगी, मैं एंजॉयर हूँ। सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सक्सेस हूँ, मुझे सफलता प्राप्त हुई है ना। तो भगवत गीता के एकदम विपरीत है। तो अभी वो क्यों प्रमोट हो रहा है और इस तरह से भगवत गीता की गलत समझ जाएगी और भगवत गीता को यूज करके वो या है ना, आप में से किसी माता जी ने बताया था भगवान साइकोलॉजिस्ट हैं कि भगवान साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो ऐसे ही उसी से मिसयूज करना हो गया कि गीता के माध्यम से बिजनेस अच्छा करेंगे। तो ये 2 श्लोक हैं जो बता सकते हैं, मोग आशा मोग कर्माणु। एक ये श्लोक है ईश्वरो हम अहम भोगी, ये दूसरा श्लोक है। और योग क्या होता है, मैया सक्त मना पार्था और समत्तम योग उच्चते। कहाँ बताया गया भगवत गीता में कि बिजनेस अच्छा करना है। ये है प्रभु जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ और प्रश्न, गीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आपने बताया कि प्रभुपाद जी ने गीता क्यों लिखी, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो एक बार। हाँ अच्छा, वो मैंने रह भी गया था। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, है ना। वही पुरानी शराब हम नई बोतल में दे रहे हैं, तो शिक्षाएं वही हैं। तो क्या होता है कि समय के साथ साथ माया के चेहरे चेंज होने लगते हैं, ठीक है। 500 साल पहले माया का एक अलग चेहरा था, 300 साल पहले माया का एक अलग चेहरा था, 100 साल पहले अलग था, और आज माया का चेहरा अलग है। तो जो एक्सपर्ट आचार्य होते हैं वो समझ जाते हैं कि अभी लोग माया के किस चेहरे से आवृत हैं या किस चेहरे को उन्होंने पहन के रखा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने आधुनिक समय में, जो प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरी जो लॉ, ये बुक्स हैं 10,000 साल के लिए लॉ बुक्स हैं, तो आधुनिक समय में भगवत गीता की शिक्षाओं को कैसे पालन किया जाए, वही शिक्षाएं जो रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य ने बताई है। क्योंकि माया के चेहरे चेंज हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए 500 साल पहले कोई विज्ञान था ही नहीं, है ना, लेकिन आज सब विज्ञान या फिर आधुनिकरण था ही नहीं, लेकिन आज आधुनिकरण की होड़ में जा रहे हैं, है ना। तो एक्सपर्ट आचार्य अभी क्या बीमारी चल रही है उसको देखकर भगवत गीता के ऊपर टीका लिखते। इस तरह से प्रभुपाद जी ने वो आवश्यकता पड़ी गीता लिखने की। साधना माता जी। आवाज नहीं आ रही माता जी। अच्छा, आप जब तक देख लीजिए। सुजीत शर्मा जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो भगवान की अप्राकट्य लीला के बारे में चर्चा हो रही थी, तो उस पे मेरा एक प्रश्न है। मैंने कहीं पर सुना कि ये जो व्याध था जरा नाम का, ये पूर्व जन्म में अर्थात द्वापर युग में ये जो बाली थे वो जरा का रूप लेकर इस युग में प्रकट हुए, क्योंकि भगवान ने उनको छुप कर मारा था पूर्व जन्म में, तो इसलिए इस जन्म में ऐसा हुआ। तो क्या ये मतलब इसका कुछ ये सच है या फिर ये पढ़ा है कि सुना है? नहीं, मैंने सुना है कहीं पर। सुना है, हाँ वही। जी पढ़ने में तो नहीं आएगा ये।
तो ये तो गलत है, ये मतलब कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, हाँ? क्योंकि बाली को मारने के पश्चात बाली ने ही खुद बोला कि भगवान मेरा सौभाग्य है जो आपके तीर के द्वारा मारा गया और आपके देखते हुए मैं शरीर त्याग रहा हूँ, है ना। और बाली तो ने अब स्वयं बाली ने वहां वा- स्वयं माफी मांगी कि मैंने जो सुग्रीव की पत्नी है उनका ऐसे अपहरण किया। तो बाली को खुद इतना पश्चाताप हुआ, बाली ने माफी मांगी और सौभाग्य समझा। तो क्यों फिर बाली शिकारी बन के आएंगे और वो भगवान को मारेंगे? पहली बात, वो भृगु मुनि थे एक्चुअली, भृगु मुनि शिकारी के रूप में आए थे, बाली नहीं आए थे। और अच्छा जी, और इससे ऐसा लगता है कि भगवान राम ने क्योंकि छुप के मारा इसीलिए बाली ने शिकारी के रूप में छुप के मारा, लेकिन भगवान को कोई कर्म का रिएक्शन नहीं लगता है, कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं मिलता। जी, वो लॉजिक यही दिया गया था प्रभु जी कि हाँ। क्योंकि भगवान जो है वो मानव रूप में लीला कर रहे थे और मनुष्य को कर्म का बंधन जो है वो भुगतना पड़ता है, हाँ। तो इस कारण से ऐसा लॉजिक मतलब बताया अगर गया कोई, था। हाँ, अगर कोई रामायण पढ़े तो बाली को भगवान राम के द्वारा मरने में समस्या नहीं है, बाकी लोगों को समस्या हो रही है कि भगवान ने क्यों मारा छुप के। बाली खुद बोला है मेरा सौभाग्य, जी इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। बाली को प्रॉब्लम नहीं हाँ, हो रही, बाकी लोगों को समस्या हो रही है। और फिर स्वाभाविक है कि क्योंकि भगवान के हाथों उनकी मुक्ति हुई तो वो वापस तो आ ही नहीं सकते। जी जी। और जी हाँ, और धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। रमा शुक्ला माता जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। मुझे ये जानना है कि योग अवतार में जो अलग अलग युगों में अवतार हुए भगवान के, जैसे सतयुग में श्वेत अवतार और त्रेता में लाल और द्वापर में श्याम, कलयुग में पीत वर्ण, तो जो त्रेता में रक्त वर्ण लाल वर्ण का हुआ वो कौन सा अवतार था? हाँ, कहीं कहीं उसमें राम अवतार भी बोलते हैं। वैसे भगवान राम का जो रंग है वो हरा है। कहीं कहीं हयग्रीव अवतार भी बोलते हैं, उनका लाल जो घोड़े के रूप में आए वो ही बोलते हैं। मैं थोड़ा इसमें देख के बता दूंगा और ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, या तो जी भगवान राम का अवतार है या हयग्रीव अवतार। जी मैं एक बार देख लूंगा उसको फिर प्रणाम प्रभु। जी प्रणाम। साधना माता जी का प्रश्न। आवाज नहीं आ रही। तो ठीक है, हम यहाँ पे अभी समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। पिता गौर